नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर। ठीक है, और आनंदीबाई हट से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, अगर बात की जाए कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले कक्षा 10 की ये क्लास होगी हमारी, और हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है, चैप्टर की अगर बात की जाए तो चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर चल रहा है अम्ल, क्षारक तथा लवण। और लेक्चर की अगर बात की जाए तो ये हमारा 14वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 13 लेक्चर और पढ़ाए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो को लास्ट में आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं आगे। दिस इज माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा समय से आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि हमको पढ़ना क्या है वो समझिए। हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, अब बात कीजिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है वो कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि लवण पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, धातु धातुओं के बारे में आपको बता चुका हूँ, सूचक मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सूचकों के सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। तो जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन बोर्ड में बनता है भाई, वो तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है और उसके बाद उसको समझ के अपने आगे का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें तो आज हमको क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लवण। ठीक है, लवण हम लोग पढ़ेंगे। और अगर लवण की बात की जाए तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है सल्ट। ठीक है, सबसे पहले लवण होते क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो जल्दी से चलते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। लॉन्ग तो क्वेश्चन नहीं बनता है, नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ कहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं आपको वहीं पर बताता जाता हूँ। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं समझिए बहुत अच्छे से। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको क्षार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ये जो है ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा अम्ल है। ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो आपको पता है कि क्या बनता है, हमारा लवण तैयार होता है और हमारा जल बनता है। और इसी अभिक्रिया का जो नाम होता है भाई, वो उसको नाम हम लोग क्या देते हैं, उदासीनीकरण। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अम्ल की जब क्षार से अभिक्रिया कराते हैं या क्षार की जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अब यहीं से एक परिभाषा और निकल के आती है, वो है लवण की। ठीक है ना, तो किसी अम्ल तथा किसी क्षार की अभिक्रिया से जो प्राप्त आयनिक ठोस होता है, कंडीशन क्या लगी है, पहले कंडीशनों पे आप विशेष ध्यान दिया करें। प्राप्त जो आपका ठोस होगा, पहली बात तो वो आयनिक होना चाहिए। बात समझ में आ रही, कैसा होना चाहिए, आयनिक। आयनिक का मतलब क्या है, उसमें आयन होने चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस लवण की बात करें तो इसमें दो आयन हैं, एक तो Na+ पॉजिटिव आयन है और एक Cl- नेगेटिव आयन है। तो जो ठोस आपका प्राप्त हो रहा है वो आयनिक होना चाहिए, यानी कि उसमें आयन बनने चाहिए। ठीक है ना, और जो ठोस प्राप्त होता है आयनिक ठोस, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, क्या करना है, फिर से जरा गौर करें कि किसी अम्ल तथा किसी क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो प्राप्त आयनिक ठोस होता है उसी को हम लोग कहते हैं लवण। ठीक है ना, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये भाई हमने क्या ले लिया, क्षार ले लिया, NOH हो गया। अम्ल की अगर बात की जाए तो HCl ले लिया, और जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या बनता है, NaCl बनता है, यानी कि जो कि लवण होता है और जल बनता है। तो ये जो लवण प्राप्त हो रहा है आयनिक, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, ये लवण जो प्राप्त हुआ है यही आपका क्या है, लवण है। और ये आयनिक लवण होता है। आयनिक का मतलब इसमें आयन बनते हैं। अब कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, आयनिक में दो चीज़ें होती हैं। आयन आपको पता ही है, दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपका हो सकता है धनायन, दूसरा आपका हो सकता है ऋणायन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो लवण है, ठीक है, इसमें ये प्लस वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा और ये माइनस वाला है। अगर इसका हम आयनन कराएं तो Na का Na+ बनेगा और NaCl से हमारा क्या बनेगा, Cl- बनेगा। तो जो प्लस आयन यहाँ पर होता है इसका नाम होता है भास्मक मूलक, यानी अम्लीय मूलक भी इसको कहते हैं, है ना, सॉरी क्षारीय मूलक इसको कहते हैं, क्योंकि ये अम्ल को उदासीन करता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें जो माइनस वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय मूलक। समझ में आ रहा है, बस आपको इतनी चीज़ याद देनी है। हालांकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ लवण पता होना चाहिए। किसी अम्ल तथा किसी क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त जो आयनिक ठोस होता है इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको यहाँ पर जानना है। अब चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि लवण का वर्गीकरण, क्या इनके कोई प्रकार होते हैं, तो आंसर आएगा जी हाँ, बिल्कुल होता है।
इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सल्ट्स, ठीक है। तो लवण की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रकार होते हैं वो भाई 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? जो आपका लवण होता है कितने प्रकार का होता है? ये आपका 6 प्रकार का होता है, ठीक है। बात की जाए पहले लवण की, तो पहला जो होता है वो होता है सामान्य लवण। दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा आपका होता है अम्लीय लवण। तीसरे की अगर बात की जाए तो क्षारकीय लवण। चौथा आपका होता है मिश्रित लवण। पाँचवा आपका द्विग लवण और छठवां आपका संकर लवण, ठीक। अब क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नॉर्मली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? वो आपका बनता है पहला तो संकर लवण से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है और मिश्रित लवण से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इन दो से पूछे जाते हैं। तो अम्लीय क्षारीय के हमको पढ़ने नहीं है, देखिए पढ़ेंगे सब कुछ, पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको वो यहाँ पर डिस्कस करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए लवण के प्रकार से आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, मिश्रित लवण, द्विग लवण और संकर लवण। अब चलिए एक एक से इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमारा लवण जब हमने पढ़ा था तो हमारा पहला क्या था? सामान्य लवण, ठीक है। अब ये होते क्या है? पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान है, टाइपिंग में बेटा यहाँ पर H+OH- यहाँ ऊपर नहीं लिख पा रहा था तो मैंने ऐसे लिखा है। तो जहाँ जहाँ आपको H+ मिलेगा उसे आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि आप जानते हैं, और OH- आयन जब आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, यानी कि आप OH कहीं भी ऐसा लिखा मिलेगा तो यहाँ मत लगाना, आप इसके ऊपर आयन लगाते हैं। चूँकि टाइपिंग में हो नहीं पा रहा था तो इसलिए आपको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ बगल पे लगा दिया, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब सामान्य लवण को, जैसे कि नाम ही क्या है उनका, सामान्य लवण, तो वे सरल लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन और OH- आयन, यानी कि जिनमें H+ और OH- आयन दोनों ही नहीं होते हैं, इन्हें असल में क्या कहा जाता है? सामान्य लवण, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में पहला हमारा दिया गया NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो देखिए जरा गौर कीजिए इस सूत्र पर, ना तो इसमें H+ आयन है और ना ही इसमें OH- आयन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य लवण होगा, ठीक है। दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा हमारा ये हो गया KNO3। बात की जाए तो इसका पॉजिटिव आयन होगा जो वो होगा K+, और इसका नेगेटिव आयन जो होगा वो होगा NO3-। तो इसमें भी ना तो H+ है और ना ही OH- आयन है। तो जिनमें ना तो विस्थापनी, कंडीशन याद रखना है, HOH विस्थापनी यानी कि जो विस्थापित होते हैं ना, अगर वो H और OH नहीं है तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं क्या? सामान्य लवण। बस आप इतना समझ लीजिए, इसमें H आपको दिखाई ना दे तो वो क्या है? आपका सामान्य लवण, ठीक है। दूसरे अगर बात करते हैं तो दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है अम्लीय लवण, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिडिक सेल्स, ठीक है। अब इनमें क्या है? अम्ल की पहचान आपको पता किससे होती है? H+ आयन से। परिभाषा क्या होगी? वे लवण जिनमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं, क्या होते हैं? विस्थापनीय H+ आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्लीय लवण कहलाते हैं। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत सरल तरीके से चीज़ों को समझाऊं। प्रयास पूरा किया जा रहा है कि आपकी पढ़ाई लगातार बहुत अच्छे समय से और अच्छे सिरे से होती रहे, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा एडजस्ट भी करें, ठीक है। पहली बात तो मैं कोई प्रयास पूरा करूंगा कि आपको बहुत सरल शब्दों में चीज़ों को समझाऊं, ठीक है। समझिए, वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। विस्थापनी से मतलब क्या है? समझिए, देखिए अगर हम HCl की बात की जाए तो इसमें भी अम्ल है, समझ में आ रहा, बट ये आयनिक ठोस नहीं होता है तो इसको हम लोग बेटा लवण नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं ना। बस आप इतना समझ लीजिए, इसका सिंपली अगर बहुत अच्छे तरीके समझाऊँ तो इसमें H आयन जो होता है वो हमेशा आपको बीच में मिलेगा, ठीक है, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए तो NaHSO4, इसे सोडियम बाई सल्फेट कहते हैं, और ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं इसको? खाने वाला सोडा। इसका यूज क्या होता है अभी आप लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, इसके बनाने की विधि पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसका यूजेस क्या होते हैं वैसे आपको पता होगा, रसगुल्ले हैं, है ना, या डबल रोटी जो होती हैं, ब्रेड जो होते हैं, जो चीज़ों स्पंजी टाइप के आइटम होते हैं खाने वाले, उन सब में वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, रसगुल्ला होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं, ब्रेड वगैरह, पाव वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो भी स्पंजी टाइप के आइटम होते हैं, जलेबी है, ठीक है ना, उन सब में आपका खाने वाले सोडे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बस आपको याद क्या करना है कि वे लवण जिनमें विस्थापनी H+ आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाता है। विस्थापनी से मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया, H2SO4 को नहीं लेंगे। पहली बात तो वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होने चाहिए, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? लवण कहेंगे। इतनी चीज़ समझ लीजिए, आपको अम्ल में टिक नहीं करना है,
समझ रहे हैं ना आप। विस्थापनी का मतलब H प्लस आयन से नहीं है, हमने क्या कहा विस्थापनी का मतलब उसमें विस्थापनी होना चाहिए। जैसे बात की जाए यहाँ पर तो NaSO4 है ना, दो, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया आपका, ठीक है, इस पर डबल माइनस होता है, तो यहाँ संतुष्टिकरण के लिए कौन है H में। तो आप बस इतना याद रखिए कि जब भी आपको H पूछा जाएगा तो बीच में होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया लवण, कौन सा लवण है, अम्लीय लवण। क्यों, क्योंकि इसमें विस्थापनी है, H प्लस आयन होते हैं, बट अम्ल और क्षार को आप नहीं लेंगे क्योंकि वो आपके लवण नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे आपके क्या होते हैं क्षारकीय लवण। बस अम्लीय में क्या था, अम्ल की पहचान S से होती है और क्षार की पहचान OH से, ठीक है ना। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है, टोटल MgOHCl दिया गया है, ZnOHCl दिया गया, PbOHCl है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, बोले वो क्या है, जरा गौर कीजिए। इन सब में जो OH परमाणु है ना, वो हमेशा कहाँ आ रहा है, वो हमेशा बीच में आ रहा है। देखो यहाँ पर भी अगर गौर करें, यहाँ पर भी गौर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विस्थापनी OH प्लस आयन होते हैं लवणों में, वो हमेशा बेटा कहाँ पाए जाते हैं, बीच में पाए जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है ना बात को, क्लियर हो गई। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए तो एग्जाम्पल में आप यही दे देंगे MgOHCl, ZnOHCl और PbOHNO3, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होगी बात, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले लवण की ओर, मिश्रित लवण। यहाँ से क्वेश्चन आपका अलग से भी पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे हमको, मिश्रित लवण, इंग्लिश में कहा जाए तो इनको मिक्स्ड सल्ट्स कहते हैं, ठीक है। वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, समझना बहुत अच्छे से। यानी इसमें पॉजिटिव और, देखो आपको पता है कि ठोस जो होता है, आयनिक ठोस जो होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो लवण होगा उसमें होते हैं। लेकिन अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उसमें एक ही प्लस होता था, एक ही माइनस वाला हिस्सा होता था, ठीक है। और अगर एक से अधिक प्रकार के प्लस हों या एक से अधिक प्रकार के माइनस हों तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित लवण। क्या कहते हैं हम लोग, मिश्रित लवण। जैसे NaKSO4, CaOCl2 भी इसको पढ़ा जाता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है। इसको ऐसा भी लिखा जाता है जो यहाँ पर दिया गया है, मोस्टली इसको आप लोग ऐसा पढ़ते हैं CaOCl2, क्योंकि Cl यहाँ दो है ना, एक और एक दो, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो जरा गौर करें, NaKSO4, SO4 पर बेटा क्या होता है माइनस, Na पर क्या होता है प्लस, और यहाँ पर भी K पे क्या होता है प्लस। तो अगर हम बात करें कि जो आपका यहाँ पर बात की जाए तो एक से अधिक प्रकार के जो पॉजिटिव आयन हैं वो है इसमें, देखो जरा, और ये तो भाई जो है वो आपका नेगेटिव वाला हिस्सा है, समझ रहे हैं। तो अगर एक से अधिक प्रकार के धनायन पाए जाएं या ऋणायन पाए जाएं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक सिर्फ एक ही प्रकार थे, NaCl की बात करें माइनस प्लस, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे आपको यहाँ पर CaSO4 दिया गया तो माइनस, और ये क्या हो गया बेटा प्लस हो गया। तो एक से अधिक प्रकार के जिसमें धनायन या ऋणायन होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर जरा गौर किया जाए CaOCl2 है ना, हमने क्या कहा CaOCl2 है जैसे, तो Ca पर क्या होता है प्लस होता है, O पर क्या होता है माइनस होता है, Cl पर भी क्या होता है माइनस। तो आप जरा गौर करें, इस वाले हिस्से में दो माइनस आ गए, एक ही प्लस है। तो हमने परिभाषा क्या करी कि एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन होने चाहिए या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन होने चाहिए। तो ऐसे लवणों को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पांचवें जो परिभाषा है, ये बहुत मोस्ट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन भाई आपका बनता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट टिक कर लें और उसके बाद इसको याद भी कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बात करें द्विग लवण क्या होते हैं, डबल सेल्स इसको क्या कहते हैं, समझना बहुत अच्छे से। देखिए ऐसा है, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से, मतलब आप कोई दो विलयन लें, मान लो ये पहला विलयन हो गया, ये दूसरा विलयन हो गया, हमने इसको बॉयल किया है ना, यानी कि इसको उबाला, तो इसके क्या बनेंगे, आप बोलेंगे सर वाष्प बनेंगे इसकी, बिल्कुल सही आंसर है, वाष्प बनेंगी। अब इस वाष्प को हम लोग क्या करें, ठंडा कर लें, क्या कर लें, ठंडा कर लें, और ठंडा करने पर इसका जो ठोस प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ठोस, उसी को भाई हम लोग क्या कहेंगे, द्विग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, द्विग लवण कहते हैं। समझ में आ गया। एग्जाम्पल भी इसके आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कैसा क्वेश्चन बन जाता है, चलिए बताते हैं आपको। क्वेश्चन ये बनता है कि K2SO4 × L2SO4 का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कहते हैं फिटकरी,
ये किस प्रकार का लवण है, तो आप आंसर में टिक करेंगे कि ये द्विक लवण है। या अगला आपको दिया गया FeSO4 है ना, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये किस प्रकार का लवण है, तो आप आंसर देंगे द्विक लवण। इसको हम लोग बेटा कहते हैं मोहर लवण, हिंदी नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पर इसको फिटकरी हिंदी में कहते हैं, आप जानते होंगे, सेविंग करने जाते होंगे, करवाने जाते होंगे है ना घर में आपके, तो वो एक वाइट कलर का एक साबुन जैसी टिक्की होती है, उसको लगाते हैं। इससे होता क्या कि ब्लड जहाँ निकलना होता है, ब्लड लग जाता है धोखे से, तो उसका निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि फिटकरी जो है, क्वेश्चन यहीं से बनता है, फिटकरी जो है वो एक द्विक लवण है। परिभाषा क्या होती है, दो सरल लवण जो हों उनके अगर जलीय विलयन के बाष्पीकरण कराएं हम, तो उससे जो प्राप्त लवण होगा, जो आयनिक ठोस प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग याद कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या इतना बड़ा फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के पूछा जाता है, यहाँ पर 24 की यहाँ 23 दे देंगे, तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप चीज़ों को सही कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मोहर लवण और फिटकरी, जिसे हम लोग पोटास एलम भी कहते हैं, ये दो एग्जाम्पल आपको द्विक लवण में याद करने हैं, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं आगे, बात करते हैं संकर लवण, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स, ठीक है। तो अब है क्या, इसको बहुत अच्छे से, मैंने क्या कहा था, द्विक लवण, संकर लवण, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, ठीक है। संकर लवण क्या होते हैं जानते हैं, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अगर बंध की बात की जाए तो आपने 3 प्रकार के बंध पढ़े थे, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। 3 प्रकार के बंध आपको कक्षा 9 में पढ़ाए गए हैं। आपको नहीं पढ़ाया गया तो बस इतना याद कर लीजिए कि बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आयनिक, दूसरा आपका क्या होता है सहसंयोजक, और तीसरा आपका होता है उप सहसंयोजक। हमको करनी क्या है, अगर हमें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाना है तो हमें डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न में आपको लिखना होता है, ओरल आपसे नहीं पूछा जाता है। तो आपको लिखने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप चीज़ों के सही आंसर दे सकें। और किस प्रकार से क्वेश्चन जितना पूछा जाए उतना ही आंसर आपको देना है, समझ रहे हैं ना। तो संकर लवण में क्या होगा, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु जो होता है किसी धात्विक धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध के साथ जुड़ा होता है, संकर लवण कहलाता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, जैसे K4FeCN का होल 6, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। CuNH3 का होल 4 इन 2 में ब्रैकेट लगाया, उसके बाहर क्या लिखा, Cl2। ये जो है ये संकर लवण है, जो 2 आपको एग्जाम्पल दिए जा रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ समझाया है, क्या समझाया है, ये इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। इसका जलीय विलयन लिया मैंने, इसका आयनन करा है। ये चिन्ह आपको पता ही है, रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय का चिन्ह होता है। क्या बताता है कि अभिक्रिया दोनों पक्षों में चल सकती है। हमने अभिक्रिया वाले टॉपिक में इसको कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया धात्विक धनायन हो गया, और ये इस आयन से जुड़ा है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये संकर आयन है, समझ रहे हैं ना। परिभाषा क्या थी हमारी, फिर जरा गौर करें। परिभाषा में आपको पता है कि परिभाषा में आपने पढ़ा है कि इसमें जो धात्विक धनायन होते हैं, जैसे कि ये प्लस वाला हो गया, तो ये धात्विक धनायन हो गया आपका, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये धात्विक धनायन है। और ये किसी या तो मतलब आयन जो होता है ना, वो उदासीन अणु या धात्विक धनायन के साथ जुड़ता है। तो ये धात्विक धनायन ये हो गया, और ये कोई आपका आयन हो गया, इससे ये जुड़ रहा है। तो इस प्रकार का जो लवण तैयार होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, संकर लवण। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आना है, आपको क्या करना है, टिप्पणी नहीं जाना है, आप बस इसको जो आपकी परिभाषा है वो याद रखनी है, और 2 आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। इतना सा सिंपल सा काम आपको करना है, ठीक है ना। चलो बेटा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे जो लवण का पोर्शन था वो कंप्लीट होता है, जो भी 6 लवण थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात करें लवण का जल अपघटन क्या होता है, तो बहुत अच्छे से सुनिए। जल अपघटन का मतलब होता है भाई किसी भी चीज़ को जल में डालकर उसको घोल देना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर, है ना, अब जब वो अभिकृत होगा यानी कि जल में घुलेगा, तो उसमें 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन है सॉरी। पहली, या तो विलयन अम्लीय बनेगा, दूसरी या तो विलयन जो बनेगा वो क्षारीय बनेगा, तीसरी अगर विलयन अम्लीय और क्षारीय नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उदासीन। 3 ही कंडीशन है। अब आपको पता है कि अम्ल की जो पहचान है वो किससे होती है बेटा, H+ से। क्षार की जो पहचान होती है वो किससे होती है, OH- से। अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये जो आपका जल दिखाई दे रहा है H2O दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका आयनन आपको पता है, इसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक तो H+ आयन जिसे हाइड्रोजन आयन कहते हैं, और एक होता है OH- आयन।
अब अम्लीय और क्षारीय होता कैसे, उम्मीद है कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि अम्ल और क्षार कैसे होते हैं, समझना बहुत अच्छे से। अगर विलयन में H प्लस आयन ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए हमने आयनन कराए 100 का, 50 हमारे H प्लस आयन बने, 50 हमारे OH माइनस आयन है। यहाँ पर तो ये बराबर है, H भी बराबर है, OH भी बराबर है, तो यहाँ पर जो विलयन होगा वो होगा भाई साहब उदासीन। कैसा होगा? उदासीन। मान लो आप यहाँ पर आयनन कराते हैं, ठीक है, और आयनन कराने के बाद आपका मान लो ये 100 का आयनन कराते हैं, 40 हमारे H प्लस आयन प्राप्त होते हैं और 60 जो हैं वो हमारे OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। तो इसकी किसकी मात्रा ज़्यादा है? आप कहेंगे सर OH की। जब OH की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्षारीय। और अगर यहीं अगर उल्टा होता, क्या उल्टा होता कि मान लो हम 100 अणु लेते जल के और इसमें 60 या 70 जो भी है वो बनते आपके H प्लस आयन के और 30 मान लो हमारे बनते OH के, तो इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है? H प्लस आयन की। तो विलयन जो होता है वो कैसा होता है? अम्लीय। अब आप समझ गए कि अगर विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय, OH की ज़्यादा है तो क्षारीय, और अगर बराबर हुए तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे, यानी कि प्लस और माइनस खत्म कर देंगे दूसरे को, और बनेगा क्या? हमारा जो जल अपघटन प्राप्त होगा, जो विलयन प्राप्त होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, ये जल का आयन आपको याद रखना है। अब इसमें 4 कंडीशनें जरा याद दें। पहला क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना जो लवण होता है उसका जल अपघटन कैसा होता है। ठीक है, तो बस आपसे पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन यही बनता है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जो जल अपघटन होता है वो कैसा होता है। तो आप क्या बताएंगे? इसका जो जल अपघटन प्राप्त होता है वो बेटा होता है क्षारीय। अब क्षारीय क्यों होता है जरा गौर करें। प्रबल का मतलब दमदार, दमदार कौन था इसमें? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इसमें जो क्षार था ये प्रबल था। दुर्बल का मतलब कमजोर कौन था? अम्ल। तो जब प्रबल व्यक्ति की दुर्बल से लड़ाई होगी तो प्रबल उसको हरा देगा। बस आपको इतना याद रखना है ना। अगर आपको प्रबल दमदार की अगर कमजोर से लड़ाई करवाएंगे तो वो तो हारेगा ना। तो यहाँ पर दुर्बल क्या था? अम्ल, और प्रबल क्या था? क्षार। तो जब किसी दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल क्षार से कराते हैं तो जल अपघटन के बाद जो विलयन प्राप्त होता है वो भाई साहब कैसा होगा? कौन जीतेगा इसमें? बोलेंगे सर प्रबल क्षार है तो क्षारीय विलयन प्राप्त होगा। क्लियर होगा? बस यही क्वेश्चन आपको टिक करना है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जो जल अपघटन होता है वो कैसा होता है भाई? वो आपका होता है क्षारीय। बस आपको इतना याद रखना है कि जो दमदार होगा वो जीत जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दमदार कौन था आपका? प्रबल की बात की जाए तो प्रबल जो था वो हमारा क्षार था, इसलिए विलयन जो प्राप्त हुआ वो क्षारीय हुआ। ये देखिए ये जल का आयनन दिखाया गया और यहाँ पर ये कोई हमने क्या ले लिया? Na2CO3 का हम मान लो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका जल अपघटन करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इसका आयनन कराते हैं तो इसमें 2Na ये प्राप्त हो गया और CO3 डबल माइनस ये प्राप्त होता है। प्लस वाला किससे जुड़ेगा? इस माइनस से जुड़ेगा। देखो पहले आपको सीखना क्या है, बहुत अच्छे से सीखना। हम मान लो इसको गोल रहे हैं, ये क्या है? Na2CO3। जल तो हमें पता है 2 प्रकार के आयन होते हैं, जब इसको गोला जाता है तो ये 2 प्रकार के आयन बनते हैं ना। आप समझना बहुत अच्छे से। इसका जो पॉजिटिव वाला होगा वो उसके नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है, और इसका जो नेगेटिव होगा इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये जो है ये इससे जुड़ के क्या बनाएगा? NaOH, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये इससे जुड़ के क्या बनाएगा भाई? ये जो है वो इससे जुड़ के क्या बनाएगा? H2CO3। तो अगर बात की जाए तो H2CO3 और NaOH 2 चीज़ें बन रही। तो ये जो होता है हिस्सा, यानी NaOH आपको पता है कि ये कैसा होता है? प्रबल क्षार, और H2CO3 जो बनता है वो क्या होता है? दुर्बल अम्ल। तो देखो प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय। समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्रिया विधि है। किसकी क्रिया विधि है? कि जब किसी दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना जो जल अपघटन होता है ना, वो कैसा होता है? वो आप बताएंगे क्षारीय होता है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। बस मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दिया ताकि आप चीज़ों को भूलें ना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो बेटा आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। अब उम्मीद है कि आंसर आपको पहले ही मिल गया। प्रबल क्या है बेटा? इसमें अम्ल, और दुर्बल क्या है? क्षार। तो अम्ल जो है वो प्रबल है, दमदार है, वो जीत जाएगा अगर उसकी लड़ाई कराएंगे किसी से। तो यहाँ पर जो विलयन प्राप्त होगा वो वही सब कैसा होगा? अम्लीय। समझ में आ गया? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण का जल अपघटन होता है, यानी कि जब इनको घोला जाता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को, तो फिर जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? अम्लीय प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये अमोनियम क्लोराइड है। जल का आयन हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होता है। जल के आयन में एक तो H+ आयन बनता है और एक OH आयन बनता है। बनता नहीं बनता है? NH4Cl की अगर बात की जाए, जब इसका आयन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता है NH4 आयन, अमोनियम क्लोराइड और Cl- आयन।
अब फिर से गौर करें, हमने क्या कहा था, इसका जो प्लस होगा वो इसके माइनस से जुड़ेगा और इसका जो माइनस होगा वो इसके प्लस से जुड़ेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, जब NH4 जो है वो किससे जुड़ेगा, वो OH से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा NH4OH, और इसका जो H है वो OHCl से जुड़ेगा तो क्या बनेगा HCl। अब अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, समझ रहे हैं ना, दोनों में कंपेयर किया जाए तो NH4OH जो होता है वो आप पढ़ चुके, क्या होता है दुर्बल क्षार, और HCl बनता है ये क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो बना, जो प्रबल है इसकी ताकत ज़्यादा है तो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना जो लवण का जल अपघटन होता है वो कैसा होता है, आपको याद रखना है, प्रबल यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, जो प्रबल होगा वो जीत जाएगा। दो कंडीशन हमने यहाँ पर आपको पढ़ा दी है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपको, मतलब अब जो आगे की चीज़ें होंगी वो अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम और एक्स्ट्रा में सीखेंगे। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, ये नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, यानी परमाणु भट्टियाँ जिसको कहते हैं वो होती हैं। यूज किस लिए किया जाता है, आपको पता है कि विद्युत यानी कि लाइट जो है इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आपके जितने भी उपकरण हैं वो लाइट से ही चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक जल का प्रयोग, जैसे आपने पढ़ा H2O, इसको हम लोग बोलते हैं जल। इसी प्रकार से होता है बेटा D2O, इसको बोलते हैं भारी जल। पहले तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या कि भारी जल का फॉर्मूला आप बताएंगे D2O। ठीक है, कहते क्या है, इसको गुरु जल भी कहते हैं, भारी जल के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे महंगा पानी है, जिसके 1 लीटर की कीमत लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 13,500 रुपये है। 13,500 क्या है, किस में यूज होता है, ये परमाणु भट्टी जो होती है ना, उसमें मंदक का काम करता है, यानी कि स्पीड जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है भारी जल। फॉर्मूला क्या होता है, D2O। क्या कहते हैं, इसको गुरुजल भी कहते हैं, और इसके 1 लीटर की कीमत जो है लगभग 13,500 रुपये है। ये कुछ स्पेशल चीज़ें जो हैं मैं आपको एक आध दो पॉइंट बताता जाऊँगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहे साथ में। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि, आशा करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको नहीं है, आप दोबारा से इसको वीडियो को 1-2 बार, जितने बार भी देखना चाहें, अगर आपको कहीं कंफ्यूज होते हैं वीडियो को दोबारा देख लें, ताकि डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।